शेखपुरा जिला के हथियावा थाना क्षेत्र अंतर्गत बिहटा गांव निवासी दिनेश चौधरी के पुत्र साहिल कुमार की हत्या गांव की लड़की से प्रेम प्रसंग में की गई थी। इस बात का खुलासा पुलिस अधीक्षक बलिराम चौधरी ने किया। प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि 17 फरवरी को गांव के ही राहुल कुमार के द्वारा कॉल करके साहिल को बुलाया गया और फिर दयानंद चौधरी, सुरेंद्र चौधरी, सुमित चौधरी ने ईंट से सिर पर हमला करके कूट कर हत्या कर दिया। बताया कि सभी लोगों ने तब तक प्रहार करना नहीं छोड़ा जब तक प्राण नहीं निकल गए। इस मामले में 5 की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार लोगों में राहुल कुमार पिता बलेश्वर चौधरी, पंकज कुमार पिता सतीश चौधरी के साथ साथ दयानंद चौधरी, सुरेंद्र चौधरी और सुमित चौधरी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घटनास्थल से खून से सना हुआ ईंट को भी बरामद किया गया है। बता दें कि 17 फरवरी को साहिल घर से गायब हो गया था। 19 फरवरी को गांव के बगल में ही एक अर्ध निर्मित मकान से उसकी लाश बरामद की गई थी। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार कर इसका खुलासा कर दिया है। पुलिस अधीक्षक बलिराम चौधरी ने बताया कि बेटी से प्रेम प्रसंग से नाराज होकर साहिल की हत्या की गई है। गिरफ्तार आरोपित में से एक की पुत्री से साहिल का प्रेम प्रसंग था। कई बार साहिल को समझाया गया था, नहीं मानने पर साजिश करके बुलाकर उसकी हत्या कर दी गई। वहीं साहिल का दयानंद चौधरी से जमीन विवाद भी चल रहा था। रंजन कुमार, ब्यूरो चीफ, शेखपुरा। दिनांक 18 तारीख को दिनेश चौधरी ग्राम बेटा थाना हथियावा के मुझसे मुलाकात करने आए और उन्होंने उनके द्वारा बताया गया कि उनका पुत्र साहिल कुमार 17 तारीख को संध्या से ही घर से लापता है। वो घर में था, उसी समय कोई एक अनजान कॉल आया और कॉल आने के बाद वो घर से बात करते हुए निकला। उसके बाद से उसका कोई पता नहीं चल रहा है, उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मैंने अविलंब जो है थाने में जाकर FIR करवाने हेतु निर्देशित किया और अपने SDPO शेखपुरा के नेतृत्व में एक SIT का गठन किया अविलंब, जिसमें कि DIO की टीम को भी शामिल किया गया। टीम जो है जब इस बात की तहकीकात करने लगी तो टेक्निकल साक्ष्य के आधार पर यह पता चला कि उसको कॉल करने वाला व्यक्ति रोहित कुमार था, जो कि उसी गांव का है। उसके आधार पर रोहित को पुलिस द्वारा पूछताछ के लिए बुलाया गया तो रोहित ने पहले तो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की कि मेरे द्वारा कोई कॉल नहीं किया गया था। फिर उसी दरम्यान पूछताछ चल ही रही थी, तभी जो है मृतक अपहृत साहिल की लाश गांव के ही बगल में स्थित चिमनी भट्टा में एक अर्धनिर्मित मकान में पाया गया, जिसको कि ईंट पत्थर से कुचल करके मारा गया था। जब लाश पाया गया उसके बाद फिर पुनः जब पूछताछ की गई तो साहिल ने रोहित और राहुल और पंकज के द्वारा ये बताया गया कि राहुल कुमार द्वारा बताया गया कि हम ही कॉल करके उसको बुलाए थे। हमें पंकज द्वारा कहा गया था कि तुम साहिल को बुला करके ले आओ, तो मैं साहिल को बुला करके ले गया। पंकज और मैं और साहिल तीनों जो चिमनी भट्टा के बगल में अवस्थित अर्धनिर्मित मकान है उसमें हम लोग ले गए। वहां पहले से ही दयानंद चौधरी, सुरेंद्र चौधरी और सुमित कुमार तीनों उस मकान में पहले से ही बैठे हुए थे और जैसे ही साहिल उस मकान में प्रवेश किया, दयानंद चौधरी एक ईंट लेकर के उसके सर पर जोर से दे मारा, जिसके चलते जो है साहिल नीचे गिर गया। नीचे गिरने के बाद और बाकी 2 अभियुक्त सुरेंद्र और सुमित तीनों मिलकर के उसको ईंट से ही कुचल करके उसकी वहीं पर हत्या कर दी है। हत्या करने के बाद उस मकान में आधा करीब 3 फीट ईंट का छल्ला लगा करके और सभी अभियुक्त वहां से भाग गए ताकि किसी को वो लाश दिखाई नहीं दे। उसके बाद जब पूछताछ की गई तो बताया गया कि दयानंद चौधरी की बेटी से मृतक का पहले से ही कुछ इलिसिट रिलेशन था, जिसमें कि दयानंद चौधरी बार बार उसको मना भी करता था और पूर्व में भी जो है गांव में झगड़ा झंझट भी हुआ था इस बात को लेकर के। उसके अलावे एक तो वो विवाद थी, दूसरा जो है दयानंद चौधरी का भाई का एक जमीन जो है मृतक का पिता दिनेश चौधरी कुछ दिन पहले रजिस्ट्री करवा लिया था। तो दयानंद चौधरी ने धमकी भी दिया था कि तुम्हारे पास पैसा बहुत ज्यादा हो गया है, साहिल ही जो है इस जमीन का रजिस्ट्री करवाया है, उसी की इसमें मेन भूमिका है, हम उसको किसी भी सूरत में छोड़ेंगे नहीं। ये दोनों कारण था जिसके कारण जो है इन लोगों ने मृतक का
अपहरण करके और उसे सुनसान जगह पर ले जाकर के ईंट पत्थर से कुचल करके उसकी हत्या कर दी गई है।